नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे, सहयोगी प्राध्यापक, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय अंतर्गत महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पाताई हिरे महिला महाविद्यालय, मालेगांव कैंप, जिला नासिक, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तृतीय वर्ष साहित्य विशेष पेपर क्रमांक 3 हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के रचनाकार एवं रचनाएं इस मुद्दे पर मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रय धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जायसी के पिता का नाम अशरफ बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। स्वयं जायसी का भी खेती करके जीविका निर्वाह करना प्रसिद्ध है। जायसी कुरूप व काने थे। एक मान्यता के अनुसार वे जन्म से ऐसे ही थे, किंतु अधिकतर लोगों का मत है कि शीतला रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। अपने काने होने का उल्लेख जायसी ने स्वयं ही इस प्रकार किया है। एक नयन कवि मोहम्मद गुनी कहा जाता है कि जायसी एक बार दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जायसी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारे गए, जिसके फलस्वरूप जायसी इस संसार से विरक्त हो गए और कुछ ही दिनों में घर छोड़कर यहाँ वहां फकीर की भांति घूमने लगे। यह भी कहा जाता है कि अमेठी के राजा रामसिंह जायसी को बहुत मानते थे। अपने अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। मलिक मोहम्मद का मृत्युकाल सन 1542 ईस्वी भी बताया जाता है। दोस्तों, जायसी का जीवन परिचय देखने के उपरांत अब हम उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। जायसी द्वारा रचित लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। किंतु उनकी ख्याति का आधार पद्मावत प्रबंध काव्य ही है। इसमें पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का भी अनूठा वर्णन इसमें मिलता है। इसका पूर्वार्ध कल दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के उपरांत अब हम संत तुलसीदास पर चर्चा करेंगे। भक्तिकालीन कवियों का जीवन परिचय आदिकालीन कवियों के समान ही अंधकारमय रहा है और इसी वजह से संत तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में भी यही बात सिद्ध होती है। उनका जन्म 1511 ईस्वी बताया जाता है, तो मृत्यु 1623 ईस्वी बताई जाती है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी था, तो पिता। अब हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इसकी लोकप्रियता अद्वितीय है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में बहुत से लोगों द्वारा इसे प्रतिदिन पढ़ा जाता है। रामचरितमानस के नायक श्री राम हैं, जिनको
मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है, जो कि रामचरितमानस 7 अध्यायों में विभाजित है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। दोस्तों, रामचरितमानस एक चरित काव्य है जिसमें राम का संपूर्ण जीवन चरित वर्णित हुआ है। इसमें चरित और काव्य दोनों के गुण समान रूप से मिलते हैं। इस काव्य के चरित नायक कवि के आराध्य भी है, इसलिए वह चरित और काव्य होने के साथ साथ कवि की भक्ति का प्रतीक भी है। रचना के इन तीनों रूपों में उसका विवरण इस प्रकार है। रामचरितमानस की संक्षिप्त कथा इस प्रकार बताई जा सकती है। दक्षों से लंका को जीतकर राक्षस राज रावण बढ़ती आयु के साथ साथ दशरथ ने अपने 4 पुत्रों में से राम को युवराज पद देना चाहा। संयोग से इस समय कैकेयी पुत्र भरत सुमित्रा पुत्र शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गए हुए थे। कैकेयी की एक दासी मंथरा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने कैकेयी को सारा हाल सुनाया। पहले तो कैकेयी ने यह कहकर उसका अनुमोदन किया कि पिता के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, और यह इस परिस्थिति में राम ने किष्किंधा के वानरों की सहायता ली और रावण पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ रावण का भाई विभीषण भी आकर राम के साथ हो गया। राम ने अंगद नाम के वानर को रावण के पास दूत के रूप में अंतिम बार सावध करने के लिए भेजा कि वह सीता को लौटा दे, किंतु रावण ने अपने अभिमान के बल से इसे स्वीकार नहीं किया और राम तथा रावण के दलों में युद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में रावण तथा उसके बंधु बांधव मारे गए। तदनंतर लंका का राज्य चरित काव्य की दृष्टि से यह रचना पर्याप्त सफल हुई है। इसमें राम के जीवन की समस्त घटनाएं आवश्यक विस्तार के साथ एक पूर्वाकार की कथाओं से लेकर राम के राज्य वर्णन तक कवि ने कोई भी प्रासंगिक कथा रचना में नहीं आने दी है। इस संबंध में यदि वाल्मीकिय तथा अन्य अधिकतर राम कथा ग्रंथों से रामचरितमानस की तुलना की जाए तो तुलसीदास की विशेषता प्रमाणित होगी। अन्य राम कथा ग्रंथों में बीच बीच में कुछ प्रासंगिक कथाएं देखकर अनेक क्षेपककारों ने रामचरितमानस में प्रक्षिप्त रामचरितमानस की लोकप्रियता के बारे में यदि कहा जाए तो भरत, सीता, कैकेयी और कथा के अन्य प्रमुख पात्रों में तुलसीदास ने ऐसे सुधार किए हैं कि वे सर्वथा तुलसीदास के ही हो गए हैं। इन चरित्रों में मानवता का जो निष्कलुष किंतु व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया गया है, वह न केवल तत्कालीन साहित्य में आया, तुलसी के पूर्व राम साहित्य में भी नहीं दिखाई पड़ा। कदाचित इसलिए तुलसीदास के रामचरितमानस ने वह लोकप्रियता प्राप्त की जो तब से आज तक किसी अन्य कृति को। दोस्तों, काव्य की दृष्टि से रामचरितमानस एक अति उत्कृष्ट महाकाव्य है। भारतीय साहित्य शास्त्र में महाकाव्य के जितने लक्षण दिए गए हैं वे उसमें पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। कथा प्रबंध का सर्गबद्ध होना, धीरोदात्त नायक का होना, शांत और वीर रसों में से किसी एक का उसका लक्ष्य होना आदि सभी लक्षण उसमें मिलते हैं। पाश्चात्य साहित्य लोचन में
इपिक की जो विभिन्न आवश्यकताएं बतलाई गई है, यथा उसकी कथा का किसी गौरवपूर्ण अतीत से संबद्ध होना, अति प्राकृत शक्तियों का उसकी कथा संत मीराबाई। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री रही है। उनकी कविताओं में श्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस है, जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवयित्री थी। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा। मीराबाई की साहित्यिक देन के बारे में कहा जाए तो उनकी भाषा शैली में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी इन भाषा का भी मिश्रण दिखता है। मीराबाई की रचनाएं बहुत भावपूर्ण हैं। उनके दुखों का प्रतिबिंब कुछ पदों में गहराई से दिखता है। गुरु का गौरव, भगवान की तारीफ, आत्मसमर्पण ऐसे विषय भी पदों में मिलते हैं। पूरे भारत में मीराबाई और उनके पद आज भी गाए जाते हैं। मराठी में भी उनके पदों का अनुवाद हुआ है। दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अब्दुल रहीम खान खाना अर्थात रहीम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम बैरम खां तो माता का नाम सुल्ताना बेगम था। खान खाना की उपाधि अकबर ने इनके पिता बैरम खान को दी थी। वे अकबर के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। वीरता, राज्य संचालन, दानशीलता, दूरदर्शिता तथा काव्य रचना जैसे अद्भुत गुण रहीम की साहित्यिक देन। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की, उसकी मिसाल विरले ही मिल सकेगी। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध है, जिन्हें उन्होंने दोहों के रूप में लिखा। इन दोहों में नीति परक का विशेष स्थान है। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सप्तसई, बरवय, बरवय नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकर बरवय, फुटकर छंद तथा पद। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भक्ति काल के रचना एवं रचनाकारों पर मैंने अपनी प्रस्तुति पेश की है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए अथवा मुझसे भ्रमण ध्वनि से संपर्क स्थापित करें। मेरा भ्रमण ध्वनि क्रमांक है
9404556342। धन्यवाद।